नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर की गई तारीफ, जिसके बाद कांग्रेस के भीतर बैठे कई नेता उन पर जमकर हमलावर हो गए हैं। यह विवाद अब इतना बढ़ गया है कि सवाल पार्टी निष्ठा तक पहुंच चुके हैं। पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने थरूर पर सबसे तीखा हमला बोलते हुए कहा, आप कांग्रेस में क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं, आप ढोंगी हैं। दीक्षित ने यहां तक कह दिया कि थरूर को देश के बारे में ज्यादा समझ नहीं है और अगर उन्हें लगता है कि भाजपा की नीतियां कांग्रेस से बेहतर है तो उन्हें खुलकर स्वीकार करना चाहिए, ना कि कांग्रेस के मंच पर खड़े होकर पीएम मोदी की तारीफ करनी चाहिए। यह पूरा विवाद तब भड़का जब शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम का भाषण एक मजबूत आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक एक्शन का आह्वान था। थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया कि भारत अब केवल उभरता बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक उभरता मॉडल बन रहा है। मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि उन पर हमेशा चुनाव मोड में रहने का आरोप लगता है, लेकिन वह असल में देश की समस्याओं को दूर करने के लिए इमोशनल मोड में काम करते हैं। थरूर की इस टिप्पणी ने कांग्रेस के भीतर असहजता पैदा कर दी है। संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर थरूर को सच में लगता है कि भाजपा और पीएम मोदी की रणनीतियां सही दिशा में है तो उन्हें कांग्रेस की नीतियों से बाहर आकर अपनी निष्ठा स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने दोबारा कहा कि जवाब देने की जगह बची नहीं है। या तो थरूर अपना पक्ष साफ करे या फिर यह मान ले कि वह दो नावों पर सवार है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी थरूर की तारीफ पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी सराहना की जाए। सुप्रिया ने कहा, मोदी को उन गंभीर प्रश्नों का जवाब देना चाहिए था जो लोकतंत्र, मीडिया की आजादी और निष्पक्ष पत्रकारिता से जुड़े हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि थरूर को उस भाषण में ऐसा क्या दिखा जो उन्हें प्रधानमंत्री की तारीफ करने पर मजबूर कर गया। सुप्रिया ने आगे कहा कि लोगों को सच दिखाने वाले पत्रकारों से पीएम की नाराजगी, सरकार की पारदर्शिता पर सवाल और जनता की चिंताओं का जवाब न देना, इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी। ऐसे में किसी भी तरह की सराहना का कोई आधार नहीं दिखता। कुल मिलाकर शशि थरूर की एक पोस्ट ने कांग्रेस में बड़े राजनीतिक तूफान को जन्म दे दिया है। यह विवाद सिर्फ विचारों की भिन्नता नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर वैचारिक और रणनीतिक दिशा को लेकर चल रही असहमति का खुला संकेत भी माना जा रहा है। अब पार्टी के सामने चुनौती है कि वह अंदरूनी मतभेदों को कैसे संभालती है और थरूर पर उठी तीखी टिप्पणियों का आगे क्या राजनीतिक असर देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।